नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन अपनी ताल ठोक रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, उसके लिए जद्दोजहद जारी है। लेकिन लोकसभा चुनाव की लड़ाई से पहले सूबे में राज्यसभा चुनाव को लेकर भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हां, यूपी में अगले साल अप्रैल के महीने में 10 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं, जिसके लिए अभी से सियासी जोड़तोड़ और समीकरण बिठाने की रणनीति शुरू हो गई है। यूपी में अगले साल दोहरी जंग देखने को मिलेगी, क्योंकि मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 2 अप्रैल को यूपी से राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो रही हैं। इनमें अभी 9 सीटें बीजेपी के पास हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के पास 1 सीट है, जहां से जया बच्चन सांसद हैं। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक लोकसभा से पहले मार्च महीने में राज्यसभा के लिए भी चुनाव की घोषणा की जा सकती है। पिछली बार 2018 में जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था, तब बसपा से गठबंधन की कोशिश में समाजवादी पार्टी ने बसपा उम्मीदवार को समर्थन कर दिया था, लेकिन क्रॉस वोटिंग में बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया और बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी से सिर्फ जया बच्चन ही जीत पाई थी। लेकिन इस बार के समीकरण कुछ अलग हैं। इस बार समाजवादी पार्टी को फायदा होना लगभग तय माना जा रहा है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूं। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के बाद अब सियासी समीकरण बदल गया है। ऐसे में बीजेपी के लिए सभी सीटों को बचाना मुश्किल होगा, जबकि समाजवादी पार्टी के पास राज्यसभा में अपनी संख्या बढ़ाने का अच्छा मौका होगा। विधानसभा में मौजूदा सदस्य संख्या के हिसाब से एक प्रत्याशी को जिताने के लिए 37 वोटों की जरूरत होगी। समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पास कुल 118 विधायक हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी 3 सीटें जीतने की स्थिति में होगी। वहीं एनडीए गठबंधन के पास 279 विधायक हैं। ऐसे में 7 सीटों पर बीजेपी की जीत पक्की मानी जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस के पास 2, जनसत्ता दल के पास 2 और बसपा का 1 विधायक है, जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इसलिए चुनाव से पहले इन दलों से भी तालमेल बिठाने और जोड़ने तोड़ने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। अब जानते हैं कि किन उम्मीदवारों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोबारा दांव खेल सकती है और किन का पत्ता कट सकता है। तो सूत्रों के अनुसार राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन का कार्यकाल खत्म हो रहा है और माना जा रहा है कि अखिलेश यादव उन्हें फिर मौका देने के मूड में नहीं है। वो अपने परिवार में से किसी को राज्यसभा में भेज सकते हैं। इस रेस में तेज प्रताप यादव का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा एक मुस्लिम नेता पर भी दांव लगाया जा सकता है। वहीं बीजेपी से अनिल अग्रवाल, अशोक वाजपेयी, अनिल जैन, कांता करदम, सकलदीप राजभर, जीवीएल नरसिम्हा राव, विजय पाल तोमर, सुधांशु त्रिवेदी, हरनाथ सिंह यादव का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। इनमें से बीजेपी सुधांशु त्रिवेदी को छोड़कर किसी को भी दूसरा मौका देने के मूड में नहीं है। बीजेपी का खास फोकस पिछड़ों और दलितों पर रह सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।